हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपको चयन करना है। भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह राज्यों के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। ऑप्शन बी, यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी, यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। ऑप्शन डी, इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह बात बिल्कुल गलत है, यानी कि असत्य है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, क्योंकि आर्थिक न्याय है जो ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात कही गई है, न कि मूल अधिकारों में। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करती है। यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है, बिल ऑफ राइट्स की भांति है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसके बारे में प्रावधान है जो आर्टिकल 358 और 359 में दे रखे हैं। तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है कि समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। कथन दूसरा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इस 2 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, केवल 2 सही है। केवल 2 सही है क्योंकि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से आर्टिकल आपका 15 और 16 इसके बारे में बात करता है, धर्म के आधार पर विभेद का अंत करता है। जबकि समानता के अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। 4 नहीं, 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई, यानी 14 से लेकर 18 तक कुल 5 अनुच्छेद हो जाते हैं। 14 स्वयं और 15, 16, 17 और 18। इस प्रकार ऑप्शन केवल बी राइट होगा। अगला सवाल 3 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। ये भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
फिर नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यह एक सकारात्मक अधिकार है। और कथन दूसरा कह रहा है कि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह एक नकारात्मक अधिकार है। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है, यानी कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। क्यों है, तो आइए चेक करते हैं। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यहां तक ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक सकारात्मक अधिकार है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये कैसा अधिकार है, ये नकारात्मक है। यह आपका नेगेटिव है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यहां तक बिल्कुल राइट है, लेकिन यह कैसा है, यह आपका पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक अधिकार है। इसलिए आपका ऑप्शन यानी कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है, क्योंकि विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यह एक नकारात्मक अधिकार है, और विधियों का समान संरक्षण हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और यह एक प्रकार का सकारात्मक अधिकार है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां आपको 4 कथन दिए गए हैं, और फिर आपको उपयुक्त में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो आपको चयन करना है। यानी कि ऊपर जो अधिकार दिए गए उनमें से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। तो आइए राइट आंसर का चयन करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यह है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह आर्टिकल 16 और यह आर्टिकल 15, और यह भी आर्टिकल 16 भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, यह भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह आर्टिकल 21 में आता है, और यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। तो इस प्रकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो आपका ऑप्शन बी राइट होगा। 1, 2 और 3, यानी इनके अलावा और कौन कौन है जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो आर्टिकल 29 और 30, मुख्य रूप से ये 5 आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि आर्टिकल 21 है जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। इस प्रकार ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है,
संशोधन योग्य नहीं है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, केवल 4 सही है, केवल 4 सही है। वाद योग्य नहीं है, मूल अधिकार वाद योग्य है। न्याय योग्य नहीं है, मूल अधिकार न्याय योग्य है। संशोधन योग्य नहीं है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और हमने कुछ नए अधिकारों को मूल अधिकारों में शामिल किया है। तो मूल अधिकारों में संशोधन भी किया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल अधिकार आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि ये उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आती, यानी केवल 4 कथन आपका सही है। मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, न्याय योग्य और वाद योग्य हैं।